हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का सैंपल पेपर नंबर 1 और वो भी 2024 एग्ज़ाम के लिए। 2024 एग्ज़ाम के लिए ये है आपका सैंपल पेपर नंबर 1 बायोलॉजी का। इसी तरह से सैंपल पेपर नंबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। बायोलॉजी का भी मिलेगा, आपको बायोलॉजी का भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आप फिजिक्स का भी आपको पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन सैंपल पेपर। आपको केमिस्ट्री भी मिल जाएगा सैंपल पेपर, ठीक है। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स है वो भी मिल जाएगा सैंपल पेपर। आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ये भी मिल जाएगा सैंपल पेपर। तो इन सभी के सैंपल पेपर्स जो है करवाए जा रहे हैं 2024 एग्जाम्स के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सैंपल पेपर्स। अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपका समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो सैंपल पेपर नंबर 1 बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स हमने वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा रखे हैं 2023 के, और 2000 आप देखेंगे तो 2022 का भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। तो जिन भी वीडियोस को आप देख रहे हैं, इन वीडियोस का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक काम करना है कि आप जी पे कर दीजिए या फिर फ़ोन पे कर दीजिए, ठीक है। और आपको ईच सब्जेक्ट 50 रुपीज़ का पड़ेगा। जैसे ही आप जी पे या फ़ोन पे करते हैं तो स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पे भेज दें, और इसी नंबर पे आपको जी पे या फ़ोन पे करना है, इसी नंबर पे आपको जी पे या फ़ोन पे करना है, ठीक है। पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आप 4-5 दोस्त मिलकर के भी पीडीएफ खरीद सकते हैं। सभी को बहुत ही कम आपको प्राइस पड़ेगा, ईच कैंडिडेट जो है 10 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप जो है एक ग्रुप में हैं, आप 10 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, तो वो मिलकर के 50 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और एक पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं हर चीज़ का। जैसे मैंने बताया 2022 का जो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सॉल्यूशन का, 2022 का देखा हो या 2023 का आपने देख लिया है, 2024 का वीडियोस अब चल ही रहे हैं, तो इन सभी के सॉल्यूशंस पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वीडियो में आप देख रहे हैं उन सभी सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सकते हैं जी पे या फ़ोन पे करके इस नंबर पे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ डैश प्लांट। किस प्लांट में जो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी फाउंड होता है? तो वो है थिया प्लांट में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, इन ह्यूमन कोइटस द हार्ट बिगिंस टू बीट एट डेवलपमेंट एज ऑफ। कितने एज पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6th वीक पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये है टर्नर सिंड्रोम्स। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, द सीक्वेंस ऑफ nitrogenous base on DNA molecule is ATCGA. Which of the following is the correct complementary sequence of nitrogenous base on mRNA molecule? mRNA molecule पे जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन्स का, वो होता है आपका UAGCU, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन का जो है करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। आंसर हो जाएगा हमारा रामापिथेकस, और फिर उसके बाद आ जाएगा होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, और उसके बाद में होमो सेपियंस। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है, एस्पेरेगुलस नीजर इज यूज टू मैन्युफैक्चर। तो आपको सभी को पता है जो एस्पेगरस नीजर है ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, इससे हम करते हैं पैक्टिनेस को, ग्लूकोनिक एसिड को और विटामिन सी को, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, इन वस्कुलर प्लांट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो वस्कुलर प्लांट में जो भी हमारे ग्रोथ होती है वो होती है आपके मर्सी स्टेम्स से, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया आपसे, क्यू आर एस इज रिलेटेड टू, किससे होता है ये? तो ये होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पूछा गया है,
द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, किसके द्वारा जो है ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड मेम्ब्रेन होता है, किसकी वजह से, किसका रीज़न है, ड्यू टू किसके रीज़न से होता है, ये हमें बताना है। तो ये होता है लेस कैटायन देन एनायंस की वजह से, लेस कैटायन देन एनायंस की वजह से, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे, ए क्रॉस यूज टू वेरीफाई द अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड इज ए, क्या होता है ये टेस्ट होता है ना, ठीक है, इज ए टेस्ट। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे कंटिन्यूअस, और 8 क्वेश्चंस को आपको करने होंगे, एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे पूछा गया है सबसे पहले, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आप आराम से बता सकते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ ए मेल गेमेट विद द diploid secondary nucleus to form a triploid primary endosperm nucleus is called ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, विच एंडोक्रिन ग्लैंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग इम्यूनिटी। तो कौन सा ग्लैंड होता है वो थाइमस प्ले करता है, ऐसा काम थाइमस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर सभी मिलेंगे आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कॉजिंग टाइफॉइड फीवर। तो वो कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है, गिव द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है एक बार एग्जाम में। ठीक है, अभी लास्ट ईयर भी हुआ है। तो केमिकल कंपोजिशन आप बता सकते हैं, जुलाई एग्जाम में भी हुआ था ये। डिफाइन आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करना है आपको। ठीक है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेम द प्लांट हार्मोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। फंगस से जो प्लांट हार्मोन होता है वो कौन सा हम ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है सभी का, जो भी आप ये बॉक्सेस में बंद देख रहे हैं ये सारे आपके आंसर्स हैं। ठीक है, जो ग्रीन बॉक्सेस में जो बंद हैं ये सारे आपके आंसर्स हैं। विच आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा जो आपके मेजर होते हैं वो कौन से होते हैं, तो फाइटो प्लैंटन होता है और एल्गी होती है। ठीक है, तो ये मेजर होते हैं। नेक्स्ट जो है, वाई रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट इज कंसीडर्ड डेंजरस। तो क्यों इसको डेंजरस कंसीडर करते हैं, तो इसका रीज़न हमें लिखना होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है, यहाँ पर आते हैं हम सेक्शन बी में। ये 16 मार्क्स देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कितने, टोटल 8 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप 8 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा, 8 इंटू 2, यानी कि हर क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स देगा। तो 8 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करेंगे आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे, और 12-13 में से क्वेश्चन में से आपको केवल 8 करने हैं जो आपको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है, गिव एनी 4 फ्लोरल एडेप्शंस फॉर हीरोपेटेरोफिली। तो यहाँ पर जो है आपको बताने हैं 4 कोई भी एडेप्शंस दे देने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एडेप्शंस लिखे हैं, आप कोई भी 4 इसमें से लिख देंगे। आंसर आपको केवल 4 ही लिखना है, ज़्यादा आपका टाइम जो है खराब नहीं करना है आपको। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मैच द कॉलम। अब यहाँ पे कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसको मैच करना है। ठीक है, इसका राइट जो है ऑप्शंस आपको मैच करने हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है मैंने मैच कर दिए हैं, ये रहे इसके ऑप्शंस मैचिंग में। इसके बाद जो है आपको अंतर बताना है फ्यूजन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं आपको बताना है। इसमें जो है 2 मार्क्स के हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको लिखने हैं, लेकिन आप ज़्यादा लिख देंगे, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख देंगे तो बेहतरीन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग टू फॉर्म कॉलम बी एज पर द कैटेगरी गिवन इन द कॉलम ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉलोइंग है आपको दिया हुआ है। अब कॉलम बी में इसमें से कौन सा आएगा ये आपको बताना है। ये कॉलम खाली पड़ा हुआ है, तो इस कॉलम में आपको जो है सीधा सीधा ये डाल देना, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, नेम द फॉलोइंग। अब इनके सभी के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, इन सभी के नाम जो है मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, चारों के नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज कॉल्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर क्या होती है, वाटर होता है, आप सभी को पता है। और व्हाट मेक्स इट सो इंपॉर्टेंट, और क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट, ये भी हमें बताना है। तो ये सारा सारा होता है, लास्ट में हम बोल देंगे एलिक्सर ऑफ लाइफ क्या है, ये है आपका वाटर। ठीक है,
क्योंकि वाटर प्लेस, वाटर हर जगह है, तो वाटर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहला आप वाटर इज कॉल्ड एलेक्सर ऑफ लाइफ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव फंक्शंस इसका, कार्पस ल्यूटियम का और एक्रोसोम ऑफ स्पर्म का। तो ये आपको बताना है इसके फंक्शन क्या क्या है, पहले का और बी का, ए का और बी का फंक्शन क्या क्या है। तो ए और बी के फंक्शंस मैंने यहाँ बता दिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया जैसे कि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो पीडीएफ ले सकते हैं, और वो भी सॉल्यूशंस का, चाहे आप 2022 का जो भी हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, उन सभी के सॉल्यूशंस आप ले सकते हैं, 2023 का, ठीक है, या 2024 के जो आप सैम्पल पेपर देख रहे हैं वो भी, या 2024 के एग्जाम होंगे, सभी के सभी सॉल्यूशंस आपके अवेलेबल होंगे। ठीक है। और ये पीडीएफ फॉर्म में होंगे। इसके लिए आपको सिंपली मैंने बता दिया था, आपको जी पे कर सकते हैं आप, या फिर आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या है, जी पे कर दीजिए या फिर आप फ़ोन पे कर दीजिए। ठीक है। आप फ़ोन पे या जी पे, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। जैसा सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये पूरा पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ये पीडीएफ ही आपको मिलेगी, जो भी आप सब्जेक्ट का जिस ईयर का जो भी मांगेंगे वो। ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं कि सर ये वाला पेपर का हमें पीडीएफ चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और नंबर कहाँ है आपका, जी पे का या फ़ोन पे का, तो ये है हमारा 84690222 568, इस नंबर पे। ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, तो इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने पेमेंट का। ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं आप जिस सब्जेक्ट का पेपर चाहते हैं, पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये नंबर आपको यूज़ करना है पेमेंट के लिए, दोनों सब के लिए कॉमन नंबर है। अब यहाँ पर जो है फंक्शंस परफॉर्म बाय द प्लांट हार्मोन्स, यहाँ पे सम गिवन बिलो जो है कुछ फंक्शंस जो है नीचे दिए गए हैं। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच गिवन एक्शन, और कौन कौन सा जो है इसके हार्मोन्स के नाम आपको बताने हैं। ठीक है। इन एक्शंस के, तो हमारे को ये नाम दे देने हैं हार्मोन्स के। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डस ट्रेचिया हैव सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। और वाई इज गैसियस एक्सचेंज वेरी रैपिड एट अल्वेलर लेवल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, दोनों ऑप्शंस के आंसर्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। इसके बाद आइए आप क्वेश्चन नंबर 12 पे, वेयर इज प्यूटरी लोकेटेड, कहाँ होती है। और फिर आपका बी पोर्शन जो पूछा गया है, दोनों के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर है। 13 क्वेश्चन जो है आपको नेटिलिटी और मॉरलिटी में जो है आपको डिफरेंस बताना है। तो आप जो है ये इतने सारे डिफरेंस है, आपको जो भी 4, 3, 5 याद करने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको दो तो कम से कम डिफरेंसेस लिखने ही होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके ए और बी दो पार्ट पूछे गए हैं, दोनों पार्ट के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिए हैं बॉक्स में। इसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है, जिसमें से आपको केवल 8 ही क्वेश्चन करने हैं, मात्र 8 क्वेश्चंस को आपको करना है, ध्यान रखना है। 8 क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है 24 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपका 8 क्वेश्चन करोगे तो हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर देगा। इसका मतलब हो गया आपका 24 नंबर, यानी कि हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है। यानी कि आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, अगर आपसे पॉइंट वाइज लिखने हैं तो। अगर आप पॉइंट वाइज नहीं लिखते हैं और कोई अपना सिस्टम यूज़ करते हैं लिखने का, तो आप जो है डिफरेंसेस में 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे। जितने क्वेश्चंस का जो नंबर होगा ना, उससे ज़्यादा आपको लिखना होगा, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब शॉर्ट नोट लिखना है आपको, सेकेंडरी फेज में भी सेक्रेटरी फेज में भी बताना है। ठीक है। और प्रो लाइफ रेटिव में भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के हम जो है नोट्स लिख सकते हैं, ये आप चाहें तो ये नंबरिंग करके लिख सकते हैं, या फिर विदाउट नंबरिंग आप कॉमन भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। मैंने तो अपने हिसाब से ईजिएस्ट वे में सोल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड किया है। फिर आपका 16 क्वेश्चन जो है, इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं, यानी 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा, तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो तीनों के जो है आंसर्स यहाँ पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 1, 2, 3 तीनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है। तो डिफरेंसेस जो है टेबुलर फॉर्म में बताओगे बेहतरीन होगा, और तीनों में डिफरेंसेस अगर आप एक एक भी लिख देते हो, दो दो भी लिख देते हो, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि 3, 4 लिख दो, आराम से लिख सकते हो। देखो 4, 5 है, छोटे छोटे डिफरेंसेस याद करना है आपको। इसके एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं आप डिफरेंसेस में। इसके बाद जो है टर्म जो है यहाँ पे दिया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर क्या होता है, और टर्गर प्रेशर क्या होता है, ये तीनों को जो है डिफाइन करना है, केवल इनके डेफिनेशंस लिख देने हैं, तो ये आप आंसर लिख दोगे। इसके बाद जो है गिव द नेम ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स कॉज ड्यू टू द सल्फर इन स्टेम एंड रूट। तो सल्फर से कौन कौन से जो है सिम्टम्स डेफिशिएंसी के दिखाई देंगे, वो आपको बता देना है। फिर आपको फिर नेक्स्ट जो है गिव सी रीज़न देना है। तो ए और बी पार्ट है, इसका आंसर आप जो है देख सकते हैं। पहले तो हमने बता दिया कौन सा जो है आपको डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा, ये आप बता दोगे। उसके बाद बी पार्ट जो है, इसके आंसर्स बता दोगे, गिव रीज़न करना है, तो रीजंस जो कम से कम 3 पॉइंट जरूर लिखोगे, बाकी आपकी मर्जी कितना लिखना चाहते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर जो है मीनिंग देना है आपको पेसमेकर का क्या होता है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट को जो है ये मायोजेनिक एंड ऑट्रो आइथेमिक क्यों कहते हैं, ठीक है, ये हम बताते हैं, हमें बताना है, ठीक है। तो पहला पेसमेकर के बारे में बता देंगे और बी पार्ट में जो है बी पार्ट का आंसर दे देंगे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं, आंसर लिखने का तरीका आपको दिखा चुका हूं मैं। आप इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे, बेहतरीन नंबर आएंगे आपके। स्केच करना है आपको हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद बी पार्ट में जो है आपको दे देना है 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर कॉज होता है किससे, हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का आंसर आपको देना है। पहले तो आप डायग्राम बना देंगे ए पार्ट का, ठीक है, और उसके बाद बी पार्ट में जो है 2 डिसऑर्डर्स कॉज जो आपको बताने हैं वो बता देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको रीजन देना है, फिर बी पार्ट करना है और इसके बाद में सी पार्ट। 3 पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, तीनों पार्ट के आपको नाम लिख देने हैं, तीनों पार्ट के आंसर से देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा ये हो जाएगा, दूसरे पार्ट का हमारा आंसर ये हो जाएगा और तीसरे पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए और बी पार्ट पूछा गया है। वाई हनी बीज आर कॉल्ड बेस्ट पोलिनेटर्स, पोलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद होते हैं, तो इसको क्यों क्यों बेस्ट पोलिनेटर्स कहा जाता है ये आपको बताना है। एनलिस्ट करना है स्पीसीज ऑफ हनी बीज, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ए और बी दोनों पार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पे सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आप देख सकते हैं। आराम से पढ़िए, समझिए, हर चीज़ को एक एक बार पढ़ेंगे आपको सब कुछ याद होगा। मैंने बता दिया पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन जैसा आप देख रहे हैं तो आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन जो है आपको इसमें सीरल स्टेजेस और पायोनियर्स और हाइड्रोसेर ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों को बता देना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है इकोलॉजिकल सक्सेशन के टर्म्स में। तो यहाँ पर जो है विद रेफरेंस बोलिए या फिर इकोलॉजी, तो ये आप तीनों को यहाँ पे बता सकते हैं। बहुत आराम से लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना लिखना है जितना बताया है उतना ही लिखना है आपको। सैम्पल पेपर आप जो है SP1 देख रहे हैं, सैम्पल पेपर नंबर 1, ठीक है। इसके बाद और भी सैम्पल पेपर जो है अन्य सब्जेक्ट के भी आपको मिलेंगे और जो है आपको पूरा तैयार कर दिया जाएगा कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको डेफिनेशंस देने हैं इन तीनों पार्ट्स के। तो तीनों पार्ट्स के जो है डेफिनेशंस आप दे सकते हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन डी स्टार्ट होता है, इसमें आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही करने हैं। सेक्शन डी में जो है 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 5 में से आपको 3 करने होंगे, ठीक है। 5 में से 3 करेंगे, यानी कि आपको 3 करने के लिए हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स मिलेंगे जो आपको टोटल 12 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको डायग्राम बना देना है, कंपोनेंट्स लिस्ट कर देने हैं। तो ए और बी पार्ट दोनों मिलाकर के 2-2 नंबर आपको देगा, ठीक है। तो ए पार्ट में आप डायग्राम बना देंगे ये वाला, ठीक है, और बी पार्ट में जो है ये वाला आंसर लिख दोगे। क्लियर हुआ? इसमें से कम 4 पॉइंट लिखोगे आप। 2 नंबर लेने हैं तो 4 पॉइंट आपको लेना है। आधे आधे नंबर का 1 पॉइंट और आधे आधे नंबर का 1 पॉइंट। बाकी आप और भी जो है पूरा कंडीशंस को आप जो है बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट्स ऑफ एम्ब्रोसेक, ठीक है, मेंशन देयर फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये सारा का सारा आपको देना होगा इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हमें डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमें डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर है? बस हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बेस ऑन द फंक्शंस जो क्रोमोसोम है वो कौन से होंगे ये हम बता देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है टर्म्स को रिस्पेक्ट टू RDNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों को करोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को डिफाइन कर दोगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये चारों डिफाइन मैंने कर दिया है। इसके बाद जो है यहाँ पर फिर तीसवा जो क्वेश्चन है इसमें भी 4 पार्ट है, इन चारों को जो है आपको आंसर देना है तो फिर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। 4-4 अंक के प्रश्न है ये। तीसवा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और प्लेलिस्ट अभी जैसे ही वीडियो खत्म होने वाला होगा प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, टच करके देख लेना। आई बटन पे भी टच कर सकते हो, जैसे वीडियो स्टार्ट करोगे आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो एंड पे भी प्लेलिस्ट मिलती है और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा प्लेलिस्ट खोलना चाहते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट सब में कॉमन है और सारे क्वेश्चंस पेपर्स अवेलेबल हैं आंसर्स के साथ में। केवल क्वेश्चन पेपर नहीं है, वो आंसर के साथ में है, सब कुछ आंसर्स के साथ में, डिटेल्ड आंसर के साथ में, लिखित आंसर के साथ में, ठीक है। हवा में नहीं बताया कि ये इसका कर देना, इस बुक नंबर 75 पे देख लेना, पेज नंबर इसको देख लेना, वो वाला एग्जाम्पल देखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा ABCD, ठीक है। चारों पार्ट के आंसर्स देने हैं तो आप ये चारों पार्ट्स के आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। चारों पार्ट के मैंने आंसर्स बता दिए। और यहाँ पे 31 जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ WBC दे रखा है, इसमें टाइप ऑफ WBC लिखना है और उसका फंक्शन लिख देना है, ठीक है।
पहला आपका ये स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका ये स्ट्रक्चर है, तीसरा आपका ये स्ट्रक्चर है और चौथा आपका ये स्ट्रक्चर है। अब इन सभी के आंसर्स जो है आपको इस पूरे टेबल का आंसर जो है आपको मैंने नीचे दे दिया है, ये रहा। ठीक है, टाइप ऑफ डब्ल्यूपीसी आप बता दोगे, इसका फंक्शन क्या है ये बता दोगे। इसके बाद दूसरे पार्ट में भी आप जो है टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन सा होगा, इसका फंक्शन क्या होगा ये बता दोगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, इसमें भी टाइप बता दोगे, फंक्शन बता दोगे, इसमें भी टाइप बता दोगे, फंक्शन बता दोगे। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पेपर है और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सारे के सारे। एक बार बस पढ़ना है, आपको दिमाग लगाना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।